हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इत्यादि, और इसका मैकेनिज्म कैसे ये वर्क करता है। तो आर्टिफिशियल किडनी इज एन apparatus which is used for removing the nitrogenous waste from the blood of a patient by a technique called dialysis। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। यदि किसी कारणवश जैसे इन्फेक्शन, इंजरी, एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कारण जब हमारा किडनी वर्क करना बंद कर देता है, इसके फिल्ट्रेशन करने की जो एबिलिटी है वह खत्म हो जाती है, तब ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कंटिन्यूअस एक्युमुलेट करते जाते हैं, जिससे ब्लड टॉक्सिक हो जाता है और अंततोगत्वा ह्यूमन बींग्स की मृत्यु हो जाती है। यदि हमारा एक किडनी यदि डैमेज है तो दूसरा किडनी सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते रहता है, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करते रहता है। लेकिन यदि दोनों किडनी हमारी खत्म हो जाए, दोनों किडनी की इफिशियंसी खत्म हो जाए, तो इस कंडीशन में एक दूसरा उपाय है आर्टिफिशियल किडनी, जो कि एक टेम्परोरी मेथड है। ये एक परमानेंट मेथड नहीं है, टेम्परोरी मेथड है। ये कैसे वर्क करता है, इसके मैकेनिज्म क्या है, यहां हम लोग फिगर में देखेंगे कि आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस में एक टैंक होता है जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन से भरे होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लाइनिंग का बना होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को हम आर्टरी से बाहर निकालते हैं, उसको 0 डिग्री पर कूल करते हैं और उसमें एक एंटी कोगुलेंट, जिसको हम हेपेरिन कहते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको पंप के द्वारा अब इस ट्यूब के अंदर इसको फ्लो कराते हैं। जैसे ही ये ब्लड इस ट्यूब के अंदर पास करता है, ब्लड में पाए जाने वाले बिगर मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, वो ट्यूब में ही रह जाते हैं, और माइन्यूट पार्टिकल्स जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज करके इस सॉल्यूशन में चला आता है। ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअस बहुत बार करते हैं, और इस तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन के द्वारा ही ये इस बोतल में ड्रॉप बाय ड्रॉप फिलअप होते चला जाता है।
और बहुत बार ये प्रोसेस करने के बाद ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और इसके बाद इस ब्लड को इस ट्यूब के द्वारा इस एपरेटस से बाहर निकालते हैं और उसको बॉडी टेम्परेचर पर वार्म करते हैं, और इसमें एंटी कोगुलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर इसमें हम एंटी हेपेरिन मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको वेन के द्वारा हम बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस द्वारा हम ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। थैंक यू।